तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, जिन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में कोटिशः वंदन। कथा के परम प्रिय वक्ता एवं श्रोता श्री हनुमंतलाल महाराज संकटमोचन हनुमान जी के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए मातृ पितृ एवं गुरु चरणों में प्रणाम। सम्मुख उपस्थित आप सभी कथा रसिक गण, जिनके कारण आज हम कथा के सप्तम दिवस में प्रस्तुत हैं। साथ में संगीत की साधना में निरत रहने वाले संगीतज्ञगण, सभी के हृदय कमल में विराजमान श्री परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए कथा में हम प्रवेश करेंगे।
प्रतिदिन की भांति ही प्रभु का नाम वंदन करते हुए हम चलेंगे। देखकर अच्छा लगा कि आप पहले से आज थे, और कारण भी था क्योंकि आप पाठ कर रहे थे। यह कल होता तो हो सकता था कि हम भी पाठ में भी सम्मिलित रहते, क्योंकि कल अवकाश का दिन। लेकिन अच्छाई ये कि आज प्रभु का दिन था, शनिवार को विशेष, वैसे तो हर दिन प्रभु का ही है, लेकिन शनिवार को विशेष। तो यहाँ का वातावरण पूर्व से ही मंगलमय हो चुका है, आपके हृदय में वह तत्व विराजमान हो चुका है। तथापि हम नाम लेते हुए ही चलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। कम है थोड़ा सा, थोड़ी सी आवाज कम। थोड़ी सी आवाज है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, 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 संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम जय जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। एक बात पूछनी है, किसी को सीता राम नाम से परहेज है क्या? नहीं नहीं, किसी को नहीं। नहीं, जो बोल रहे हैं उसके अलावा हम पूछ रहे हैं, अगर हो तो फिर कोई और नाम हम
है किसी को? नहीं है? तो प्रेम से दोनों हाथ उठाइए और पहले आप बोलना शुरू करिए। जो नहीं बोल रहे उनसे विशेष निवेदन है। सीताराम 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 सीताराम। एक सेकेंड, आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमारी दृष्टि आप तक नहीं जा रही है, क्योंकि आसन आपने थोड़ा ऊंचा वाला लगा दिया है तो हमको सब लोग दिखाई देते हैं, है ना? तो जो बोलते हैं वो भी, जो नहीं बोलते हैं वो भी, जो सुनते हैं वो भी, जो नहीं सुनते हैं वो भी, जो घड़ी देखते हैं वो भी दिखाई देते हैं, जो बीच में पूछते हैं अच्छा ये ऐसा, पिछली कथा में तो ऐसा सुने थे, वो भी। इसलिए सभी लोग बोलिए सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बड़े ही आपके प्रेम भाव के कारण आज हम इस सप्तम दिवस में प्रवेश किए हैं। आप सभी को विदित है कि हम कथा में कल श्रवण किए श्री राम चंद्र जी का वनवास कैकेयी माता के वर के रूप में, और आगे बढ़े तो अयोध्यावासी जो तमसा के तीर तक ही गए, सुमंत्र जी वन में छोड़ करके वन के बाहर ही सीमा पर ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। निषाद राज गुह्यक से मिले और प्रभु आगे तपस्वी का वेश धारण करके केवट के सहयोग से नदी पार किए। यहीं तक थे हम। ये तो अच्छा है कि ये राम कथा है और आप सभी को इसका सब कुछ पता है, अन्यथा दूसरी कथा होती तो हम पक्का पूछ देते, अच्छा आप बताइए, और फंस भी जाते, ये मेरा पकड़े जाते क्या ध्यान से सुनाई। लेकिन ये राम कथा है और राम कथा का विशेषज्ञ हर एक व्यक्ति अपने आप में है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि के अनुसार राम को जानता, समझता और जीता है। यही राम कथा की विशेषता है और राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने का प्रमाण है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। वैसे तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। एक लीला पुरुषोत्तम है तो वो लीलाएं करते रहते हैं, और एक मर्यादा के लिए आए हैं तो इसलिए वो गंभीर है, हर जगह विचार करके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इनके चरित्र को भी समझना हमारे लिए, बाबा तुलसी की भाषा तो है ही कठिन, उस पे नहीं है, लेकिन चरित्र समझना आसान है, इसलिए हर व्यक्ति उसको जीता और समझता है। और यही कारण है कि आप पढ़ें, सुने या कुछ भी करें, आपको वह सब कुछ ज्ञात होता है। वैसे तो भगवान
विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में 22 तारीख को, तो मेरा मन नहीं हो रहा था कि हम उनके जन्म की कथा से आगे की कथा पर बढ़े, क्योंकि फिर प्रभु अलग ही लीला कर रहे हैं ना। फिर वनवास और वियोग, दुख, युद्ध, और हम सभी प्रसन्नता में हैं। प्रसन्नता का कारण क्या है कि प्रभु विराजमान हो रहे हैं। तो काश ऐसा होता कि हम प्रभु के उसी कथा पर निरंतर चलते, लेकिन चूंकि पारंपरिक तरीके से यह परंपरागत कथा चल रही है, इसलिए हमको कथा के उस प्रवाह में जाना पड़ेगा। केवट ने उतारा, उतराई के रूप में प्रभु के चरण पखारे, छोड़ा। इधर राजा दशरथ जी जो श्री राम जी की प्रतीक्षा में पड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि सुमंत्र जाओ, सीमा के बाहर तक छोड़ना, कुछ समय व्यतीत करना और पुनः राम को लेते आना, कहना वचन पूरा हो गया। यह कह के भेजे थे, पर भगवान ने कहा कि नहीं, वचन दिया है तो उसको पूर्ण रूपेण पालित करूंगा। अगर मैं वचन अलग रूप में निभा दिया तो फिर यह सदैव के लिए एक प्रमाण के रूप में हो जाएगा, और मनुष्य वचन को निभाने के कई तरीके अपने पास अपना लेगा। वैसे तो भगवान चाहे जो भी हमें समझाए हो, सिखाए हो, शिक्षा दिए हो, यह है कि हम वचनों को निभाने का या शब्दों को समझने का अपना अपना तरीका फिर भी अपना ही लेते हैं। कहते कुछ और है और किसी ने कह दिया स्पष्ट कि अरे आपने तो ऐसा कहा, अरे मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं, ऐसा था। तुरंत पलटते हैं। लेकिन भगवान ने आदर्श स्थापित करने के लिए वचन पूर्ण करने का कहा और सुमंत्र जी को बोला कि आप यहां से लौटिए। लक्ष्मण जी जब नौका में पखार रहा था केवट बैठने के पूर्व, तो कहा कि महाराज आपके भक्त अजीबो गरीब हैं, समझ में नहीं आती इनकी भक्ति। कहा क्यों, ऐसा क्या? कहा ये कहने को अपना भक्त कहता है लेकिन आपकी बात नहीं मान रहा। अरे भक्त है तो उसको खुश होना चाहिए कि राम जी हमसे मेरी नौका मांग रहे हैं, तुरंत लाके देना चाहिए। राम जी कहते हैं देखो, जब घर से चलते ही समय साइत बिगड़ जाए, साइत माने मुहूर्त बिगड़ जाए, तो फिर आगे सब कुछ बिगड़ता ही है। कहा कैसे बिगड़ा? कहा वनवास सिर्फ हमको हुआ था, तुमने कहा मैं आपका बड़ा भक्त हूं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं तो अवश्य जाऊंगा। तुमने बात नहीं मानी, साथ चले, सीता को मना किया, सीता कही साथ चलूंगा, तो मुहूर्त तो घर से ही बिगड़ गया कि आगे मेरी कोई भी बात कोई व्यक्ति मानने वाला नहीं है। तो जब तुम ही नहीं माने तो ये केवट कहां से मानेगा? कहा समझ गया प्रभु, आपके बड़े बड़े भक्त हैं, एक साथ में जाने को तैयार है, एक ले जाने के लिए खड़ा प्रतीक्षा में है और एक उतारने के लिए। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। प्रभु की बड़ी श्रृंखला है भक्तों की। तो दशरथ जी भी कहे थे कि ले आना, लौटा करके छोड़ के नहीं आना। प्रतीक्षा में उस समय से ही भैया थोड़ा धीमे, थोड़ा, क्योंकि इसकी खरखराहट खुद ही डिस्टर्ब कर रही है कान में। हाँ, और कोई बात नहीं। बोले श्री सीताराम भगवान की। तो दशरथ जी प्रतीक्षा में उस दिन से उसी अवस्था में जमीन पर लेटे हुए राम 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 कह रहे थे।
कौशल्या जी आई, कहा प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे स्वामी हैं, राम हमारा पुत्र है। देखिए कौशल्या जी को विवेक अभी तक चला आ रहा है। राम हमारा पुत्र है, वन में गया है, 14 वर्ष के लिए गया है, आ जाएगा। उसके कारण अगर आप अपनी तबीयत खराब करेंगे, आपका स्वास्थ्य बिगड़ा, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव हम लोग पर पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे मुखिया हैं, इस अयोध्या के नरेश हैं, राजा हैं। संपूर्ण प्रजा दुखी हो जाएगी, उनको कष्ट मिलेगा, क्योंकि उनका शासक चला जाएगा। कौशल्या जी के वचन सुन करके दशरथ जी कहते हैं, कौशल्या इस समय मुझे कुछ नहीं याद राम के सिवा कि राम आ जाए, सिर्फ मुझे राम चाहिए। यह चर्चा चल ही रही थी कि सुमंत्र जी का आना हुआ। दशरथ जी के कानों में आवाज पड़ी, महाराज की जय हो। महाराज ने नेत्र बंद किए ही पूछा, कौन? मैं सुमंत्र। सुमंत्र सुनते ही नेत्र खोले दशरथ जी, कहे सुमंत्र जी को गले से लगाया, कहा तुम मेरे बड़े प्रेमी हो, स्नेही हो, मेरा प्रिय चाहने वाले हो। प्रेमी अर्थात प्रिय चाहने वाला। बताओ मेरा राम। कुशल पूछते हैं, जानते तो दशरथ जी भी हैं कि नहीं आने वाले, लेकिन पूछते हैं कि कहाँ हो? कुशल, कुशल कहो। कहाँ है वह? कौन? तो लखन वैदेही, लक्ष्मण और वैदेही सब कहाँ हैं? सुमंत्र जी ने कहा, महाराज वह नहीं लौटे। जैसे ही सुना, दशरथ जी पुनः अचेतावस्था में जमीन पर गिरे और राम राम नाम पुकारने लगे। कहे अब तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। समझा रही है कौशल्या जी, लेकिन उसका कोई असर, कोई प्रभाव दशरथ जी पर नहीं है। दशरथ जी कह रहे हैं, कौशल्या देखो, आज मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे यह दुख, यह कष्ट, यह विरह, यह वेदना क्यों सहनी पड़ रही है। मुझे वह दिन अच्छे से याद है जब उस श्रवण को तीर लगा था। मैं गया समीप, सोचा कि मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, एक ब्राह्मण, लेकिन श्रवण ने कहा नहीं, पिता मेरे वैश्य हैं और माता शूद्र, तो आप ब्रह्म हत्या आपको लगी है, ऐसा अनुभव मत करिए, इसका पश्चाताप मत करिए, बस मेरा एक कार्य करिए। मेरे माता पिता के लिए जल लेने आया था, आप उनको जल पिला दीजिए। और यह कहने के बाद ही उसने प्राण त्याग दिए थे। मैं जल लेकर के गया, उस अंधे माता पिता ने समझ लिया कि यह मेरा श्रवण नहीं है। पूछा कौन हो? मैं बताया, मैं दशरथ। कहा मेरा पुत्र श्रवण कहाँ गया? और जब मैंने पूरी घटना बताई कि इस प्रकार मेरे तीर से घायल होकर के, मेरे बाणों से घायल होकर के श्रवण ने प्राण त्याग दिए, तो वह माता पिता जल ग्रहण नहीं किए, अपितु अपने पुत्र की विरह की वेदना में मुझे शाप देते हुए अपने प्राणों को त्यागे। और उनका शाप था कि जिस प्रकार मैं पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग रहा हूं, हे राजा, तुम राजा हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी एक दिन तुम भी इसी दुख में प्राण त्यागोगी। आज मुझे वह शाप ही याद आ रहा है। कौशल्या जी समझाती हैं, ऐसा नहीं है, आप चिंता मत करिए, शाप उनके लिए होता है। वह श्रवण जानता था कि, और श्रवण माता पिता नहीं जानते, ईश्वर जानता है
कि यह आपसे अनजाने में हुआ पाप कर्म है। धीरज रखिए, राम आएंगे। और इस प्रकार दशरथ जी, हाँ राम, हाँ राम, लक्ष्मण, वैदेही, राम सबके बारे में विचार कर रहे हैं और राम जी का नाम लेते हुए राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, इस प्रकार कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संपूर्ण अयोध्या शोकाकुल हो गई कि मेरा शासक, मेरा राजा, मेरा दशरथ, जो चक्रवर्ती राजा दशरथ कहे जाते थे, वह अब नहीं रहे। खबर पहुंची गुरुदेव वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ जी आए, उन्होंने तत्काल राज्य संभाला और आज्ञा दी सेवकों को, दूतों को कि जाओ शीघ्रातिशीघ्र भरत के पास कहना कि गुरुदेव ने तुम्हें याद किया है। कैकेयी के घर जाने में 7 दिन दूतों को लगा, 7 दिन। और तब तक राजा दशरथ के उस शरीर को उस द्रव पदार्थ में रखा गया। कहते हैं, ऐसा सुना जाता है कि जैसा जिसका कर्म होता है उसका लेखा जोखा जब तक नहीं हो जाता तब तक किसी न किसी कारण व्यक्ति का शरीर रुका रहता है, अंतिम क्रिया नहीं हो पाती। आखिर राजा दशरथ, जिसके स्वयं भगवान पुत्र रूप में हैं, उनका ऐसा कौन सा कर्म कि पुत्र के लिए इतने दिन प्रतीक्षा में उनकी वह शरीर पड़ी हुई है? ऐसा क्या? जब भरत जी के पास दूत पहुंचे और कहा कि गुरुदेव वशिष्ठ ने आपको याद किया है, शीघ्रातिशीघ्र बुलाया है, तो भरत जी को भय हुआ। उन्होंने कहा अपने भाई शत्रुघ्न से कि आज ही मैंने एक स्वप्न देखा था और वह स्वप्न बहुत ही बुरा था, खराब था, उसका फल खराब होने वाला था। ऐसा अंदेशा लगता है कि मेरा कोई अपना जरूर हमें छोड़ के जाने वाला है। या तो लखन को कुछ हो सकता है, तुम्हें कुछ हो सकता है, पिता को कुछ हो सकता है। लेकिन जब सुना कि गुरुदेव ने याद किया है तो समझ गए कि आज तक खबर आती थी तो राजा दशरथ ने याद किया है, पिता ने याद किया है, माता ने याद किया है, लेकिन आज संदेश आ रहा है गुरुदेव ने याद किया है। जरूर कुछ ऐसा है जिसकी मुझे यह अशुभ आशंका मेरे स्वप्न के रूप में पूर्व से हो चुकी है। भरत जी चल पड़े, वहां से आए, आके माता के चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी जी पूछने लगी, पता है कि पुत्र आ रहा है, पहले से प्रतीक्षा में, कुशल पूछी। भरत ने कहा माता सब कुशल तो है राज्य में। माता ने कहा हाँ सब कुशल है, मैंने कुशल करने की हर एक अपनी कोशिश, अपना प्रयत्न पूर्ण रूपेण किया, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए। कहा माता क्या हुआ, कृपया आप मुझे बताएं क्या हुआ क्या? उन्होंने कहा भरत ज्यादा कुछ नहीं, मैंने सब कुछ सफल रूप से, सुंदर रूप से करने का प्रयत्न किया। मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी मांगी दशरथ से, तुम्हारे
भाई वन को चले गए और इस सफल घड़ी को जो राज्याभिषेक में परिणित होनी थी, तुम्हारे भाई के वन जाने से तुम्हारे पिता विरह में आ गए और उस विरहावस्था में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। भरत जी कहते हैं, माता आप कहती हैं मैंने सब कुछ अच्छा बना दिया था, थोड़ा सा गलत हो गया, क्या शासक विहीन अयोध्या का हो जाना थोड़ा गलत है? और मैं तो सुन चुका था कि भैया का राज्याभिषेक होना है, फिर गद्दी मेरे लिए राज्याभिषेक के लिए क्यों मांगी? और वो भी छोड़ो, भैया वन को क्यों गए? कहा, देखो पुत्र, मैं तुम्हारी माता हूं, मेरे जितना प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता। एक पुत्र को जितना माता प्रेम करती है, उससे अधिक कोई और प्रेम। किसी माता का बालक कितना भी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, माता को यही लगता है मेरा बालक कुछ खाता नहीं, अरे थोड़ा और खा लो। बहुत मेहनत करता है, मेहनत ज्यादा पड़ जाती है। अनेक चिंताएं माता को सदैव अपने पुत्र पुत्री के प्रति लगी रहती है। तो एक माता को जितना प्रेम, माता का प्रेम अपने पुत्र के प्रति होता है, उतना किसी और का नहीं। इसी कारण मैंने राज्य गद्दी तुम्हारे लिए मांगी, और वन को राम अगर नहीं जाते तो यह गद्दी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। इसलिए मैंने राम के लिए वन गमन भी मांगा। इसमें मेरी एकमात्र सहायता मंथरा ने की। कहा, माता तुम भी क्या बात करती हो, आज अपने घर को संभालने के लिए, अयोध्या को संभालने के लिए तुम्हें सेविका की मदद की, सहायता की आवश्यकता पड़ गई। क्या हो गया है माता तुम्हें? कल तक जो माँ कहती थी कि भरत तू मुझे माँ मत बुलाया कर, माँ मैं पहले राम के मुख से सुनना चाहती हूँ, आज वो कहती है कि मैं भरत तुम्हारे लिए राजगद्दी ले रही हूँ। माता जरूर तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो रखी है, जरूर तुम्हारे विचार अलग हुए हैं, इसका मतलब कोई प्रतिकूल ग्रह चल रहे हैं, अनुकूल नहीं है तुम्हारे। शत्रुघ्न ने सुना कि यह मंथरा की सहायता से हुआ है, तो मंथरा को लात से मारना प्रारंभ किया। भरत जी ने बचाया, नहीं नहीं शत्रुघ्न तुम्हें यह शोभा नहीं देता। कहा, शत्रुघ्न नाम ही है जो अंदर के शत्रु को मारे। दुर्बुद्धि रूपी मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को कुंठित किया और परिणाम रूप में भगवान से दुराव हुआ। तो भगवान को दूर करने का कारण वह दुर्बुद्धि रूपी मंथरा, इसलिए शत्रुघ्न जी मंथरा को दंड दे रहे हैं। मंथरा को भरत जी ने रोका, जाकर के क्षमा याचना करने लगे। कौशल्या माता से कहते हैं, माँ मैं बड़ा ही अभागा हूं, क्योंकि मेरे कारण भैया वन को गए। मैं नहीं होता तो भैया वन को नहीं जाते, तुम्हारा राम तुमसे दूर नहीं होता, तुम जो चाहो वो दंड दे सकती हो। माता ने कहा, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है, तू कहीं से भी कारण नहीं है। जैसे मेरे लिए मेरा राम है, वैसे मेरा भरत भी है मेरे लिए, चिंता मत कर। इस प्रकार समझाती हैं। गुरु वशिष्ठ के पास गए। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव आपने याद किया था, गुरु के रहते शिष्य के जीवन में कभी भी अंधेरा छा नहीं सकता, क्योंकि गुरु का अर्थ ही है जो अंधेरे को हटा करके प्रकाश का
प्राकट्य करे वह गुरु है। तो आप जैसा गुरु रहते हुए यह अयोध्या अंधकार में कैसे डूब गया आपके रहते? वशिष्ठ जी ने कहा मुझे भी नहीं पता, मैं तो तैयारी में था राज्याभिषेक के। अचानक यह वर के कारण हुआ। कहा गुरुदेव सबसे ऊंचा आसन आपका लगता है, पिताजी भी आप से ही आज्ञा लेकर के कुछ भी करते हैं। आप थे, आपने क्यों नहीं कहा कि पहले ठीक है राज्याभिषेक अगर भरत का करना है तो पहले कर दो राज्याभिषेक, मैं राजा बन जाता, और जब मैं राजा बन जाता तो संपूर्ण प्रजा मेरी आज्ञा का पालन करती। मैं कहता कि मैं राजा हूँ और मैं आज्ञा देता हूँ कि राम को वन नहीं जाना है, राम वन नहीं जाते, पुनः मैं अपना संपूर्ण राज उनके चरणों में रख देता और यह स्थिति नहीं आती। मेरे पिता मेरे पास होते, मेरे पिता आपके रहते मुझे छोड़कर चले गए। हे गुरुदेव आप क्या कर रहे थे? उत्तर दीजिए। निरुत्तर वशिष्ठ जी कहते हैं हाँ मैं यह कह सकता था, लेकिन मेरे बुद्धि में यह बात नहीं आई। कहा आपकी बुद्धि में नहीं? कहा हाँ मेरी बुद्धि में नहीं आई। संभवतः हे भरत तुम्हारे राम को ही यही चाहिए था, इसलिए मेरी भी बुद्धि उस समय काम नहीं की और मैं यह निर्णय नहीं ले पाया। जब भरत जी ने सुना कि राम जी को यही चाहिए था इसलिए हुआ, शांत हो गए। कहा ठीक है गुरुदेव आप बताइए मैं क्या करूं? गुरुदेव के कथनानुसार उन्होंने अपने पिता श्री दशरथ जी का अंतिम संस्कार विधि विधान से वैदिक नियमों के अनुकूल किया। अन्यथा नहीं लीजिएगा, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से अपने संस्कारों को निभाते हैं, लेकिन आज व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रह गया है कि वह कोई भी संस्कार पूर्ण रूपेण विधि विधान से कर सके। हमारे यहाँ 13 दिन होते हैं, आपके यहाँ दिल्ली वाले 4 दिन में कर देते हैं। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन पद्धतियों को अपनाते हैं जिनमें हम 3 दिन में ही फ्री हो जाएं। कौन जाए उतना परहेज करने, उतना नियम निभाने, 13 दिन सारा काम करने। बहुत जगह, अनेक जगह तो ऐसा सुनने को भी आता है तो लगता है कि क्या समय चल रहा है। तो लोग 3 दिन में ही। ऐसा मत करिए, अपने नियमों से जुड़िए। आपके लिए हर चीज जरूरी है, लेकिन वह सबसे ज्यादा जरूरी है जिसके कारण आप हैं। और रक्त जन्य जो संबंध होता है ना, आप कहीं दूर दूर चले जाएं, आपको तो ज्ञात होगा कि 7 पीढ़ी तक, माता की पीढ़ी से 3 पीढ़ी भी, माता की पीढ़ी से 3 पीढ़ी तक, पिता की पीढ़ी से 7 पीढ़ी तक में अगर रक्त संबंध में कोई भी ऐसा कुछ होता है तो आपको पूर्ण रूपेण उस प्रकार से नियम का पालन करना चाहिए। लोग कह देते हैं अरे मेरे घर नहीं, चाचा के घर हुआ है, मुझे क्या करना। भैया आप दूर हो गए हैं, चाचा शब्द बदल दिया है। चाचा का घर मकान, पहले जो संयुक्त परिवार रहता था अब वो एक में नहीं है, घर बदल गया है, लेकिन जो रक्त संबंध है वो तो। इसलिए आप उन संस्कारों से जुड़िए। कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि शास्त्रों को श्रवण करें तो शास्त्र में हर एक चीज, अन्यथा लिखने की जरूरत नहीं थी बाबा को कि दशरथ जी का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया गया। सबको पता है कि कोई मरेगा तो यह विधान होगा ही होगा, अंतिम क्रिया की ही जाएगी। लेकिन क्यों लिख रहे हैं? ताकि पढ़ के कोई तो सोचे। एक व्यक्ति ने एक बार मुझसे ट्रेन में कहा, उसको
सामने ही बैठे होने के कारण पता लगा कि हम कथा इत्यादि भी करते हैं। तो उसने कहा कि आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। हम पूछिए। हालांकि प्रश्नों से बड़ा डर लगता है भैया। नहीं, बहुत लोग पूछ देते हैं कि जिसका नाम शास्त्र में स्पष्ट रूप नहीं आया होगा ना, अब कोई जाके हमसे पूछ देगा कि मंथरा की माता और पिता का नाम बताओ, तो हम कहां से ढूंढें? हमको तो राम के माता पिता से मतलब है, क्योंकि राम की कथा चल रही है। मंथरा ने क्या किया ये पूछो, बताए। अब मंथरा के माता पिता का नाम लेकर आओ। तो कुछ लोग कुछ आड़ा तिरछा भी प्रश्न अक्सर करते हैं। हमने कहा पूछ लीजिए। उनका भी प्रश्न ऐसा ही कुछ था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वर्णन है कि जब कोई मृत हो जाता है तो लोग केश उतरवाते हैं, सभी जितने भी पुरुष वर्ग हैं। तो राम ने राजा दशरथ के मृत्यु के पश्चात अपने केश क्यों नहीं उतारे? मैंने उनको दो उत्तर दिए। पहला मेरा उत्तर ये था कि पहले तो वो इस समय सन्यास तपस्वी के वेश में थे, है ना। और तपस्वी जब व्यक्ति हो जाता है, साधु के वेश में हो जाता है, तो वो इन सभी संस्कारों से ऊपर उठ जाता है। उसके ऊपर यह दूसरी बात, तुलसी जी ये लिखना भूल गए थे कि हमको ये भी लिखना है कि भैया केश भी इसके बाद उतारा जाता है, इसलिए क्षमा करिएगा। उनको नहीं पता था कि आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि लिखे नहीं है तो केश उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए, अन्यथा वो अंतिम संस्कार लिखे हैं तो वो भी लिख देते। कहने का मतलब शास्त्रों में कुछ चीजें लिखी होती हैं और कुछ नहीं लिखी होती हैं, क्योंकि आपके पास इतना बुद्धि और विवेक है कि आप उसको ग्रहण कर सके, समझ सके। तो राजा दशरथ का अंतिम संस्कार जैसे ही पूर्ण हुआ, भरत जी को आज्ञा मिली कि वह राजगद्दी संभाले। तो उन्होंने कहा कि उसके पूर्व मैं एक कार्य करना चाहता हूं। वह क्या? मैं जाऊंगा, श्री राम भगवान को लौटा कर ले आऊंगा और उन्हें ही इस गद्दी पर विराजमान करूंगा। ये मेरा निर्णय है और इस निर्णय में अगर आप साथ हो, चाहते हो कि आप भी चले तो चलिए, ले आइए, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप मत जाइए। जब उन्होंने कहा तो सभी ने कहा हम भी चलेंगे। गुरुदेव तैयार हो गए, तीनों माताएं, जनक जी, वहां से भी माताएं, सभी अयोध्यावासी जब सुने कि भरत जी जा रहे हैं लौटा के लिए आने, तैयार हो गए। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा और लेकर के आऊंगा। तय हो गया और चल पड़े सभी चित्रकूट धाम के लिए। आप सभी को पता है कि पहले भरत जी पहुंचे थे, रास्ता पूछते पूछते कि यहाँ रुके थे, यहाँ नहीं है, तो आगे पहुंचे। तो जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो भरद्वाज जी ने स्वयं प्रणाम किया भरत जी को और कहा कि मैं आपके दर्शन से कृतकृत्य हुआ। कीन्ही कृतार्थ शब्द का प्रयोग बाबा तुलसी ने किया। जब ये सुनते हैं भरत जी तो कहते हैं कि देखो सभी के मन में कैसा मेरे प्रति विचार आ गया है, जबकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि कीन्ही कृतार्थ जब सुने
भरत जी तो उनको लगा कि यह महर्षि भरद्वाज कहना चाह रहे हैं कि अच्छा तो तुम ही वो भरत हो जिसके कारण राम को वनवास हुआ। अरे भैया तुमको तो बहुत प्रणाम है, तुम दूर ही रहो तो अच्छा है, कहते हैं ना। तो इस अर्थ में उन्होंने ग्रहण कर लिया और कहा कि मुनिवर सोच रहे होंगे। तो उनके अंदर संकोच आया कि आगे मैं इनसे कुछ पूछूं अथवा ना पूछूं। राम जी आए हैं, आइए। नहीं, भ्रमण करने दीजिए भाई, मंच उन्हीं के लिए बना है। भरत जी आए भारद्वाज अब आप बात करने दो, कथा ये चाहिए मीठा। तो जब भरत जी ने प्रणाम किया तो प्रणाम के बदले में ऋषिवर को आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन ऋषिवर ने कहा कि दीन ही आशीष, आशीर्वाद तो दिया लेकिन बदले में कहा कि कृतार्थ कीन है, आपने कृतार्थ कर दिया दर्शन दे करके। तो भरत जी संकोच में पड़ गए कि ऋषिवर सोच रहे हैं कि यही वह भरत है जिसकी वजह से राम आज वन में आ गए हैं, राम अयोध्या से दूर हो गए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब ऋषि को लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल दिया, क्योंकि ये भरत कैसा भरत है जिसको राजगद्दी मिल गई है फिर भी अपने भाई को ढूंढने वन में आया है, तो यह गलत ना समझ ले। तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत सोचो, मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा कि तुम वो भरत हो, इसलिए अपना संकोच त्याग दो। मैं जानता हूं कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए यह संकोच त्यागो। सारी ये जो सब कुछ जो किया गया है वह कैकेयी का किया गया है, यह मैं जानता हूं। सब तुम मातु करतूती, ये सब कुछ तुम्हारे माता कैकेयी की करतूत है, ऐसा मुझे ज्ञात हो चुका है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझ रहा। जब यह बोले ऋषिवर तब भरत जी और संकोच में पड़ गए और नीचे अपने गर्दन को, शीश को झुकाए खड़े हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि माता कैकेयी ने ऐसा किया तो किया किसके लिए? अपने पुत्र भरत के लिए, इसलिए मैं ही तो वो हूं, वह पापी देह इस भरत का ही है जिसके कारण उसकी माता कैकेयी ने ऐसा किया। तब भी वह अपना संकोच नहीं त्याग रहे हैं। तब ऋषिवर ने पुनः कहा, अरे भरत, कैकेयी का भी इसमें कोई दोष नहीं है, गई गिरा मति धूति, बल्कि कैकेयी की भी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था सरस्वती ने, इसलिए तुम्हारी माता कैकेयी का भी दोष नहीं है। कैकेयी ही दोष नहीं, गई गिरा मति धूति, यह तो उस बुद्धि देने वाली सरस्वती की गलती है, उसका दोष है, इसलिए तुम संकोच त्यागो। तो भरत जी पुनः कहते हैं कि महाराज, मैंने तो सुना था कि सरस्वती बुद्धि को उत्कृष्टता प्रदान करती है, बुद्धि को शुद्ध करती है। भला वह सरस्वती कब से बुद्धि को दूषित करने वाली हो गई, बुद्धि को मैला करने वाली हो गई, इसलिए मैं संकोच त्याग नहीं पा रहा। तब उन्होंने कहा, जो सब कुछ हुआ है वह तुम्हारे राम के कारण हुआ है, राम की इच्छा से हुआ है, राम चाहते थे इसलिए हुआ है। तब जाकर के भरत जी का संकोच दूर हुआ और भरत जी मुनिवर से आगे उनका पता पूछने के लिए
प्रश्न कर पाए। ऐसे है भरत जो जिसका हाथ भी नहीं है, जिसका एक शब्द भी नहीं है, जिसके अंदर राज्य का कोई लोभ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वह यह सोच रहा है कि यह तो मेरे ही कारण हुआ है। और आज हम बहुत कुछ कर जाते हैं और कहते हैं हम थोड़ी है कारण, उससे पूछो वो है, उसने ऐसा किया तब ये हुआ। लेकिन भरत जी कहते हैं नहीं, सबका कारण मैं हूं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वह भरत के लिए हुआ, इसलिए कारण भरत है। संत कहते हैं देखो ये भरत का चरित्र है। भरत आगे पहुंचे जब चित्रकूट में, और राम जी को पता लगा, समस्त अयोध्यावासी सहित माता पिता सहित, क्योंकि जनक जी भी पधारे थे, सुनैना जी भी पधारी थी, कहा सभी आए हैं। तो प्रथम दिवस तो जब मिले, भरत को दौड़कर गले से लगाया, अंक से लगाया, दोनों के नेत्रों से जलधाराएं बह रही हैं। कहा देखो ये राम और भरत हैं, एक बड़ा भाई है जो यह नहीं सोच रहा कि इसी भरत के कारण मेरी यह दशा है, और एक उसे लेने यहां तक आ गया है। दोनों का परस्पर मिलन हुआ और सभी विद्वानों के मध्य गोष्ठी हुई। तय हुआ कि यहाँ कुछ निर्णय लिया जाए। गुरुदेव वशिष्ठ की अध्यक्षता में शुरू हुई संगोष्ठी। पहला उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या हितकर होगा। क्या राम को वचन पूर्ण करना चाहिए या उसके बदले कोई ऐसा उपाय है जो किया जा सके? नहीं समझ में आ रहा। पुनः दूसरी संगोष्ठी में हुआ कि भरत जी आप ही बताइए क्या किया जाए। भरत जी ने कहा मुझे तो दो ही उपाय सूझ रहे हैं। एक, या तो राम जी मेरे साथ अयोध्या वापस चले, और नहीं मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो राम जी अकेले अयोध्या जाएं, मैं इनके बदले वन को चला जाता हूं। ऐसा कैसे हो? अंत में तीसरी संगोष्ठी हुई और राम जी से पूछा गया, कहा गया अब आप ही बताइए क्या श्रेष्ठ है। राम जी ने कहा श्रेष्ठ तो यही है कि मैं वन को जाऊं। तब फिर भरत जी बोले नहीं, ऐसा करते हैं, आप अपना वचन पूर्ण करना चाहते हैं तो आपका वचन सिर्फ आप नहीं हम सभी पूर्ण करेंगे, हम सभी वन को चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तो कहा ठीक है आप अयोध्या जाइए, हम तीनों भाई वन को चले जाते हैं, आप और माता जानकी अयोध्या जाएं। उन्होंने कहा नहीं भरत, ऐसा नहीं हो सकता। फिर चौथी मीटिंग बैठी, संगोष्ठी हुई और उसमें अंत में राम ने कहा कि मैं जो कहूंगा वही होगा, और मैं क्या करता हूं तो दीन ही कृपा करके दीनी पादुका, उन्होंने अपनी चरण पादुका दे दी। कहा भरत ले जाओ इसको। भरत जी ने कहा ठीक है, अगर आपकी ये आज्ञा है तो मैं इस पादुका को लेकर के जाता हूँ और रखूंगा सिंहासन पर, और 14 वर्ष तक आपके इस पादुका के निर्देशन में राज्य में संभालूंगा, एक सेवक की तरह। भरत जी ने ये निर्णय लिया। कहा गया ठीक है। जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में संकोच नहीं दूर हो रहा था भरत जी का, तो संकोच दूर करने के क्रम में भरत जी ने कहा, भरत, संकोच दूर करने के क्रम में श्री भरद्वाज ऋषि ने कहा कि भरत, मैं एक बात जानता हूं, क्योंकि तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम्हारा जो अवतार है, लक्ष्मण तो शेष अवतार हैं, लेकिन तुम कौन से अवतार हो? तो तुम स्नेह के अवतार हो, प्रेम के अवतार हो। स्नेह की सूरत है तुम्हारे अंदर, और मैं आज उस
सूरत को देखकर, उस स्वभाव को देखकर कृतार्थ हो गया, इसलिए प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि आज तक मेरा जो ज्ञान था, महर्षि भरद्वाज बड़े ज्ञानी, कहा आज तक मेरा जो ज्ञान था वह शब्द के बदले शब्द देने वाला ज्ञान था। कोई मुझसे पूछता कि प्रेम क्या है तो मैं कहता अनुराग को ही प्रेम कहते हैं। कोई मुझसे कहता कि प्रेम क्या है तो मैं कहता अनुराग है। अनुराग क्या है तो स्नेह है। लेकिन अब मुझसे कोई पूछे कि प्रेम क्या है तो मैं भरत को पकड़ा कर दिखाऊंगा, कहूंगा ये प्रेम है। इसका मतलब कि मुझे अब शब्द के बदले शब्द नहीं देने पड़ेंगे, मैं सीधा उसका साकार स्वरूप खड़ा कर पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। भरत को प्रणाम इसलिए भरद्वाज ऋषि करते हैं। और वही अनुराग प्रेम यहाँ जब चरण पादुका ली तो उस चरण पादुका को भरत जी कहाँ रखते हैं? पहनी हुई चरण पादुका हाथ में लेके जाते, बहुत श्रद्धा थी तो, है ना। मस्तक पे रखे, कहा क्यों? कहा ये भगवान की चरण पादुका नहीं है, बल्कि एक चरण में श्री राम जी हैं और एक चरण में माता जानकी विराजमान है, इसलिए मैं इसको हाथ में नहीं बल्कि सिर पर धारण कर रहा हूं। यह विवेक। एक संत कहते हैं बड़ी सुंदर बात, कहा जब उस चरण पादुका के रूप में भरत जी श्री राम और माता जानकी को अयोध्या वापस लेकर गए ही, तो ऐसा भी हो सकता था कि चरण पादुका को वन में रख देते, चरण पादुका के रूप में राम जी वन में रह जाते और सशरीर अयोध्या आ जाते, तो वचन भी पूर्ण हो जाता, क्योंकि पादुका के रूप में ही तो अयोध्या में विराजमान है। अच्छा, हम सभी भी दर्शन करने जाते हैं तो प्रभु की जो चरण पादुकाएं रखी होती हैं, पहले कभी कभी तो मार हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ स्पर्श नहीं करना है, कुछ कहते हैं अरे जब तक स्पर्श नहीं करेंगे दर्शन कैसे होगा। विग्रह तो पकड़ने जा नहीं रहे, चरण पादुका पे तो मस्तक रखेंगे, तो ले करके आए। कहा इसलिए क्योंकि जो सभी सामाजिक हैं, अयोध्यावासी हैं या अन्यान्य लोग हैं, वह श्री राम के विग्रह में ही श्री राम का दर्शन कर पाते हैं। श्री राम की चरण पादुका में दर्शन करना तो सिर्फ भरत को आता है, इसलिए भगवान ने चरण पादुका भरत को दी और स्वयं विग्रह से वचन निभाए, वन को गए। इसीलिए तो हम सभी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं बल्कि उस साकार राम रूप की उपासना करते हैं और उस राम को पूजते हैं। तभी आज जय जयकार हो रही है, तभी लोग गा रहे हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जला करके। अच्छा, एक निवेदन करूं, दिवाली मत बोला करिए, दीपावली। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की अवली, पंक्ति। और एक अन्यथा मत लीजिएगा, मैं किसी के लिए प्रश्न चिन्ह नहीं कर रही, ना गायक के लिए ना ही लेखक के लिए, किसी के लिए भी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ दिवालिया शब्द एक होता है जिसका मतलब होता है पागल, है ना, होता है ना। हम कहीं गलत तो नहीं है? पक्का? कोई कुछ गलत कहेगा तो आप हमारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे ना? ठीक है, तो आपसे क्या बोलेंगे? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दीपावली मनाऊंगी, दीप जला के दीपावली मनाऊंगी। आपको दीपावली कहा तो कोई मात्रा गड़बड़ हुई क्या गाने में? गया भंग हुआ नहीं ना? तब क्यों दिवाली करना? दीप जला के दीपावली मनाऊंगी, दीप जला के दीपावली मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी,
अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दीपावली मनाऊंगी, दीप जला के दीपावली मनाऊंगी। मेरे जन्म के सारे आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाप आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बस इतना ही। राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मेरे भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मेरे भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के बाद आज जान जाएंगे, राम आएंगे। मेरी रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। प्रभु राम जी के वारी वारी जाऊंगी, प्रभु राम जी के वारी वारी जाऊंगी। मैं तो तेरी दीवानी इनके गुण गाऊंगी, राम आएंगे। मैं तो तेरी दीवानी इनके गुण गाऊंगी, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। उनके चरणों को आज हमको छू पाएंगे, राम आएंगे। उनके चरणों को आज हमको छू पाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। आप लोग काफी कम कुछ सुनने का मौका मिलता है। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। 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 और कहाँ के भाग खुल रहे इस समय? अयोध्या के वही नगर के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। नगर के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, कीर्तन के क्रम में याद आया कि आज कथा तो सुंदर कांड की होनी थी, लेकिन हम क्रम में ही चले गए। कोई बात नहीं, कल सुंदर कांड का ही क्रम आएगा। आपको अन्यथा तो नहीं लगा कि सुंदर कांड का कह करके और कहीं ऐसा तो नहीं? हम तो आपके साथ ही बह जाते हैं। जहाँ ले चलो, हाँ ले जाते हैं, वहीं बह जाते हैं। हाँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। इसलिए हम तो एक ही जगह चलेंगे, या तो राम कथा में ले चलेंगे या तो कृष्ण कथा में चलेंगे। और आपको अगर लग रहा हो तो अगली बुकिंग के लिए आप नोट कर लीजिए, मार्च में काशी के ही निकट कथा है, वहाँ हम आपको लेके चलेंगे। कौन कौन चलेगा? तो हमको एडवांस में कहना पड़ेगा ना, किदवई नगर आ रहा है भैया, व्यवस्था बढ़ा दो। नहाएंगे? बिल्कुल नहाएंगे, कुछ दिन आनंद में। ये आपका भाव है कि आप मेरे साथ ऐसे रहते हैं। और सच बताएं, जब आप तिलक लगाती हैं, मुझे लगता है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, इतनी माताएं मुझे तिलक लगा रही, मतलब इतना आशीर्वाद मुझे इकट्ठा मिल रहा है। क्योंकि माता, किसी की भी माता माँ होती है। और हमारे यहाँ इसीलिए हमारे तरफ तो इधर थोड़ा सा है कि किसी अगर कम वय की कोई लेडी है, उसको आंटी या माँ कुछ बोल दीजिए तो अन्यथा ले लेते हैं। हमको तो आदत हो चुकी है बहुत पहले से ही, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी ये परंपरा है, छोटी कन्या को भी माँ मासी कह के पुकारते हैं। मतलब स्त्री मातृत्व के कारण स्त्री है। अगर माता का वह स्वभाव स्त्री में नहीं है, इसका मतलब वह स्त्री नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी अपने उपन्यास में लिखते हैं कि जिस स्त्री में पुरुष के गुण आ जाएं, वह स्त्री समाज के लिए अच्छी नहीं। इसका मतलब क्या? पुरुष की जैसी कठोरता आ जाए, अर्थात उसके अंदर से दया भाव, ममत्व, जो मातृत्व जिसके कारण माँ कही जाती है, वह चला जाए तो वह माता। इसीलिए हमारे देश में कोने कोने में हर एक छोटी बच्ची भी माता के रूप में पूजी जाती है। और इसका सद्य प्रमाण है, आप नवरात्रि में जितनी छोटी से छोटी कन्या मिल जाए उसको आप पांव पूज करके कंजिका खिलाते हैं, सत्य प्रमाण है। इसलिए हमारे देश में स्त्रियां, अब अलग है कि काल का प्रभाव कुछ का कुछ कराता जा रहा है, फिर भी जहां तक हमारे बस में है हम उसको संभालने की कोशिश तो करेंगे ही। कहीं अपने स्वभाव से, कहीं अपने घर के बच्चों के स्वभाव से, अपने घर के पुरुष के स्वभाव से, क्योंकि यह सत्य है, माताएं जितना पुत्रियों पर नियंत्रण रखती हैं
वह कब कहाँ कैसे हैं यह ध्यान देती हैं, उतना पुत्रों पर भी देती तो स्थिति आज कुछ और होती। और ये कहने के लिए नहीं है, यह सत्य है। खैर, आप माताएं हैं, आप हमसे अधिक जानती हैं, इसलिए हम आपको यहाँ से वंदन करते हैं और आपका स्नेह प्रेम ऐसे ही बना रहे, यही आशीर्वाद रूप में चाहते हैं। आइए कथा के क्रम में आगे बढ़ें। हमने श्रवण किया कि भरत जी चरण पादुका लेकर के गए और उसी को रखकर उन्होंने देखा कि मेरे भैया तपस्वी वेश में है, स्वयं तपस्वी का वेश धारण किया, महल त्यागा, महल से दूर कुटिया बनाई, उसमें रहने लगे। मेरे भैया सैया बिछाते हैं जमीन पर, तो वह भी मिट्टी पर बिछा करके। कई जगह तो कहते हैं कि राम जी श्रेष्ठ हैं, वह जमीन पर हैं, तो उन्होंने एक गड्ढा खुदवाया और उसमें अपना बिस्तर लगाया। ऐसी भी बात सुनने में संतों से आती है। मतलब अपने श्रेष्ठ को श्रेष्ठ आसन देना। हमारे यहाँ तो इतना विचार किया जाता है कि हम जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उसके सामने आसन पर, बिस्तर पर, कुर्सी पर लोग नहीं बैठते। बगल में बैठना तो बहुत दूर की बात है, उसके सामने आसन पर नहीं बैठते। लेकिन आज बच्चे को हम यह बता ही नहीं पाते हैं कि बेटा देखो ये बड़े हैं तो इनके तुम किस तरफ बैठ सकते हो, किस तरफ नहीं बैठ सकते हो। श्रेष्ठ के सिरहाने नहीं बैठ सकते ना, लेकिन हम बता नहीं पाते और इस कारण वह जानते नहीं। कहीं न कहीं दोष हमारा है और वह यह नहीं जानते, तो फिर उनमें श्रेष्ठ का विचार कहां से उत्पन्न होगा कि यह मेरे श्रेष्ठ है। इस प्रकार भरत जी ने राज्य सुंदर संचालन किया। प्रभु ने देखा कि हमारे सभी लोग देख चुके हैं कि मैं इस समय कहाँ रहता हूँ, तो अब मुझे यह स्थान त्याग देना चाहिए। आगे बढ़े और पंचवटी में प्रवेश किए। पंचवटी में प्रवेश किए, वहां पे कुटिया बनाई, पर्णकुटी, और उसमें निवास किए। वहीं पर आप सभी को विदित है कि शूर्पणखा का आना हुआ, जिसने राम जी के सौंदर्य को देख करके कहा, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। थी तो राक्षसी, लेकिन राम जी को लुभाने के लिए सुंदर रूप धारण करके आई। लेकिन भगवान ने कहा, देखो मैंने पहले ही कह दिया है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, इसलिए तुम शायद राक्षसी का रूप लेके आती तो मैं तुम्हें देख करके बात भी कर लेता और तुम मेरे देखने मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाता। लेकिन तुमने तो रूप ही बदल लिया, और जो रूप बदल करके आता है मैं उसे। उन्होंने कहा, नहीं, मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है, मैंने एक पत्नी का व्रत लिया हुआ है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम कितनी सुंदरी हो, लेकिन मेरी जो मेरे पास है वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार उन्होंने मना किया। वह क्रोध में आई। लक्ष्मण जी ने उसको नाक और कान काट करके दूर भगाया। अच्छा, शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है? तो इस हिसाब से आजकल दुनिया में बहुत सारी शूर्पणखाएं हैं। हो गया ना? आप ही ने अर्थ बताया, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने तो बस अर्थ पूछा। माता जी का कहने का तात्पर्य क्या है हम समझ नहीं पा रहे। आज स्वरूप बदल के आई है या रोज बदल के आती थी? यह एक सिर्फ विनोद के लिए था। वास्तव में शूर्पणखा जिसके नाखून सूर्प के समान बड़े हों, उसका
शूर्पणखा कोई ऐसी विचित्र दिखने वाली महिला नहीं थी, अच्छी नहीं दिखती हो, ऐसा तात्पर्य नहीं है। इसलिए कह दे कि स्त्री का मानस में अपमान किया, ऐसा नाम रख दिया, ऐसा नहीं है। वह भी सुंदरी थी। अब जो जिस कुल में होता है, जिस वंश परंपरा में होता है, उस अनुसार होता है। वो दैत्य कुल की थी तो दैत्य कुल के अनुसार रही होगी। उसने अपमान पाया और जाकर के अपने भाई लंकेश रावण से कहा। अब कही तो यह कही कि उसने अपना नहीं बताया कि मैंने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। उसने कहा उसकी पत्नी उसके पास है, वो बड़ी सुंदरी है और उसके कारण मेरे साथ ऐसा किया गया है, तो तुम उसको उससे दूर हटाओ। अन्यथा रावण ऐसा भी नहीं था कि माता जानकी को उठा के ले जाता। कहते हैं एक स्त्री ही एक स्त्री की शत्रु होती है। अब आप अपने अगल बगल मत देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी अगर शत्रु रहते तो ऐसे भीड़ लगा के एक जगह बैठते ही नहीं। विचारों से बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनके कारण यह वाक्य बना कि स्त्री स्त्री के साथ। क्योंकि बहुत सारी माताएं अब कहती है ना कि अच्छा मेरे समय में तो मेरी सासू माँ ऐसे करती थी, ऐसे रखती थी, तुम लोग क्या जानो अभी, है ना। तो सासू माँ ने ऐसे रखा, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वैसे ही रखिए। आप तो समझ रही हैं कि मैंने वो पा लिया था, तो अब आराम से परस्पर प्रेम भाव बना करके रखें। जो हमने झेला है तो वो इसी कारण बस कहा गया है, अन्यथा ऐसा नहीं है कि स्त्री स्त्री की शत्रु है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ लोकाचार और कुछ चीजें देख करके किसी ने कहा होगा और वो अभी तक चला आ रहा है। लेकिन शास्त्र में देखा गया, शायद इसीलिए कहा गया होगा क्योंकि सीता जी के साथ जो हुआ वह शूर्पणखा उसका कारण बनी, निमित्त बनी। अब वहीं सीता जी का हरण होता है, आप सभी को ज्ञात है। कहा इसके पीछे संत अलग बात कहते हैं, हम उस क्रम से चलते हैं। कह देखिए सीता जी को दुख क्यों भोगना पड़ा, क्योंकि वो साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं और भगवान का सतत सानिध्य उन्हें प्राप्त है। लेकिन सीता जी से भी कुछ ऐसा कर्म हुआ। कर्म क्या हुआ? कहा जब वन में थी तो एक दिन रावण की माया से मारीच हेम मृग का रूप धारण करके उस वन में विचरण करने लगा और सीता जी जहां विराजमान थी वहां से तेज गति में भागा। उसको देख करके माता जानकी के मन में लोभ उत्पन्न हुआ और लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। तो पहला पाप आंखों से, अच्छा पाप कर्म प्रारंभ कहाँ से होता है? तो कहा इन्हीं इंद्रियों से, और उनमें विशेष पहली है हमारी चक्षु इंद्रिय, हमारे नेत्र पहले स्वरूप का ग्रहण करते हैं, इसलिए नेत्रों पर नियंत्रण आवश्यक है। तो सीता परम रुचिर मृग देखा, सुंदर मृग देखा और जैसे ही देखा नेत्रों से वह प्रवेश किया और मन में लोभ उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, सत्य संध प्रभु बधि कर एहु आनंद आनहु चर्म कहति वैदेही। सत्य संध प्रभु बधि कर एही आनहु चर्म कहति वैदेही। पहला तो उन्होंने, उनके मन में लोभ हुआ। दूसरा उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु
आप इसका वध करके ले आइए। तो दूसरा कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी का अहित करें। जीव मारना, जीव हत्या अहित ही तो है। तो उन्होंने कहा प्रभु इसका वध करके और आनहु चर्म कहति वैदेही। इतना ही नहीं कहा माता ने कि हे प्रभु आप इसका मार करके चर्म ले आइए। कहा आनहु, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभु ये इसका चर्म मिल जाता तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होता। उन्होंने कहा आनहु मतलब ले आओ, आनहु मतलब ले आओ। उन्होंने अपने पति को, अपने श्रेष्ठ को आज्ञा दी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। हमारी माताओं का स्वभाव है, घर में पिताजी लोगों से कुछ भी चाहिए तो वो कहती हैं कि ऐसी घर की आवश्यकता है, जरूरत है, ये हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अब आप कहिए कि देखो ऐसा है कि ऐसा कर देना अन्यथा अच्छा नहीं होगा, तो उसके बदले में भी आपको क्या उत्तर मिलेगा वो आप जाने। जैसे हम पहला वाक्य प्रदर्शित करेंगे, दूसरा वाक्य हमारे लिए भी तो उसी अनुसार आएगा। ये पक्का है, नियम है प्रकृति का। तो हम कहेंगे कि देखिए ये घट रहा है, ये आ जाए चर्चा परिचर्चा में, लेकिन कहेंगे नहीं देखो ये है, ऐसा कर देना, ये ला जरूर देना। तो भी कहेंगे नहीं लाए तो इतने में महाभारत शुरू। कहने का तात्पर्य, वर को हमारे यहाँ श्रेष्ठ कहा गया, पति को श्रेष्ठ कहा गया। बहुत चीजों में बराबरी है, दोनों एक बराबर ना हो तो सृष्टि नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी आदर सम्मान देने की ये परंपरा, यह शास्त्रगत परंपरा है, यह यहाँ प्रदर्शित हो रही है। उन्होंने आदेश दिया अपने पति श्री राम को कि आनहु ले आओ। और चौथा, उन्होंने सबसे बड़ा, जब लक्ष्मण जी पर अविश्वास किया, लक्ष्मण जी पर, क्योंकि जब मृग के लिए कह दिया माता सीता ने कि आनहु, अच्छा विशेषण भी क्या प्रयुक्त किया, सत्य संध, मतलब आप सत्य का अनुपालन करने वाले हैं, तो आप जो कहते हैं वो करते हैं। आपने मुझे इसका मतलब वचन दिया है विवाह करते समय कि तुम्हारे सुख दुख इच्छाओं का ख्याल, तो ये मुझे पसंद है, आप ले आइए, मतलब आप सत्य संध हैं, आप इसको नकार नहीं सकते। जैसे हम भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु आप बड़े कृपालु हैं, तो भगवान समझ जाते हैं कि कृपा दृष्टि चाहिए। हे प्रभु आप दीनानाथ हैं, दीन बंधु हैं, तो समझ जाते हैं दीनता दूर करनी है। मंगलवार होगा तो हम गाएंगे, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो तेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। तो हनुमान जी कह देते हैं दुख भंजन, मतलब दुख है कुछ उसको, मतलब हमने भगवान को नाम विशेषण सब अपने भावना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, हमें जो चाहिए उसके अनुसार दे रखे हैं, बस वही नाम पुकारना होता है। एक भक्त कहते हैं
ध्वन्यालोककार हैं आनंदवर्धन महाराज, जिन्होंने ध्वन्यालोक साहित्य का ग्रंथ है उसको रचा है। तो वह जब मंगलाचरण करते हैं तो वो नरसिंह भगवान का मंगलाचरण करते हैं। नरसिंह भगवान का, नरसिंह भगवान का क्यों किए? कहा इसलिए कि नरसिंह भगवान ही एक ऐसे हैं जो आप पुकारें तो तुरंत वही प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद ने पुकारा, कहा खंबे में है, खंबे में से प्रकट हो गए। इसलिए हम नरसिंह भगवान की कर रहे हैं। तो भक्त अपनी भावना के अनुसार भगवान को भजता है। इसीलिए सबके इष्ट अलग अलग, कोई हनुमान जी, कोई शंकर जी, कोई माता रानी, कोई गणेश जी, कोई खाटू श्याम, अलग अलग अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार। लेकिन वेद कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तत्व तो एक ही है, वह परम तत्व एक है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में नाम और स्वरूप ग्रहण करने के कारण अलग अलग दिखाई देता है। कहा कैसे? कहा ठीक उसी प्रकार जैसे आप एक दिया जलाएं, दिया, और उस दीपक के सामने जिस रंग का कांच रखेंगे, प्रकाश उसमें से छन के उस रंग का आएगा। सजावट करते हैं, जो लाइट है अंदर वो तो एक रंग की है, ऊपर से पन्नी जिस रंग की चढ़ी हो, प्रकाश उसी रंग का आता है। ठीक वैसे ही राम भज लो, कृष्ण भज लो, शंकर भज लो, गणेश भज लो, माता को भज लो, सब एक ही हैं। इसलिए राम को पुकारने वाले ये ना कहें कि हम कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण को मानने वाले राम को ना माने। शक्ति की पूजा करने वाले भगवान शंकर को या वैष्णव को ना माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज में अलग अलग लोग उपस्थित हो गए हैं, अलग अलग धर्म, संप्रदाय, पंथ के नाम पे, और उसका कारण कि वो हृदय से बात सब एक ही कह रहे हैं, इसको नहीं समझ पाते और आपस में ही लड़ जाते हैं। तो कई कैटेगरी बट गई है। तो कृपया आप माने चाहे किसी को, कैटेगरी मत बांटिए, क्योंकि सब एक हैं। वही गुरु नानक भी हैं जो हमारे राम हैं। जब आप उसी रूप में देखेंगे तो राम के रूप में आपको गुरु नानक दिखाई देंगे, और जब गुरु नानक के रूप में राम को देखेंगे तो राम दिखाई देंगे। दृष्टि का भेद क्यों हम करते हैं? एकनाथी रामायण है, उसमें एकनाथ स्वामी एक बार बैठ करके मानस की कथा कर रहे थे, रामायण की कथा, और इतने सिद्ध संत थे कि कहते हैं मैं जो कथा करता हूँ वो वही बोलता हूँ जो हमें राम जी प्रेरित करते हैं। और हम सभी को विदित है कि राम कथा या प्रभु कथा जहाँ होती है, हनुमान जी महाराज साक्षात वहाँ विराजमान होते हैं, क्योंकि वह प्रथम श्रोता हैं। यहाँ भी कहीं न कहीं विराजमान है, तो विराजमान रहते हैं। एकनाथ जी रामायण कर रहे थे तो हनुमान जी बैठ करके सुन रहे थे। उस समय एकनाथ जी ने वर्णन करते हुए अशोक वाटिका का प्रसंग उपस्थित किया और कहा कि जिस समय अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश किए, उस समय रात्रि का समय था। सुंदर चांदनी चंद्रमा की प्रज्वलित थी, फैली हुई थी चारों तरफ, और उस समय रात्रि में जो खिलने वाले पुष्प होते हैं सफेद सफेद खिले हुए थे। ऐसे सुंदर वातावरण का वर्णन कर रहे हैं। उसी समय वहीं पर हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और कहा, महाराज आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं और गलत? कहा हाँ। कहा मैं गलत कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो कहता ही अपने अनुसार नहीं, जो राम जी प्रेरित कर देते हैं वो मैं कह देता हूँ। तो अब ये कहवाया राम जी ने है, राम जी जाने अगर आप गलत कह रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि प्रवेश करने वाला वाटिका में कौन?
मैं हनुमान, और मैं प्रवेश किया तो मुझे पता है जब मैं प्रवेश किया तो उस समय श्वेत पुष्प नहीं, रक्त मतलब लाल रंग के पुष्प खिले हुए थे। इसलिए आप वातावरण का वर्णन गलत कर रहे हैं। मैं राम कथा का प्रत्यक्ष दृष्टा हूं। उन्होंने कहा महाराज मैं गलत बोल ही नहीं सकता, अगर आप ऐसा कहेंगे तो लोग वक्ताओं के वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे। कहा लेकिन मैं गया था। कहा ठीक है, इसका निर्णय राम जी करेंगे, राम जी के पास चलो। राम जी के पास लेकर के गए। हनुमान जी उपस्थित हुए और एकनाथ महाराज उपस्थित हुए। एकनाथ महाराज ने कहा प्रभु मैं आपकी कृपा से कथा करता हूँ, आप जो कहते हैं वही करता हूँ, वही सुनाता हूँ। आपने मुझे प्रेरित किया कि श्वेत पुष्प थे, मैंने श्वेत कहा। अब आप ही बताएं मैंने क्या गलत कहा। श्री राम भगवान कहते हैं नहीं आपने सही कहा। तो हनुमान जी कहते हैं इसका मतलब प्रभु मैं गलत हूँ क्या? रक्तवर्ण के पुष्प नहीं थे, मैंने गलत देखा था। राम जी कहते हैं नहीं आपने भी सही देखा था। कहा प्रभु एक ही बात को दो लोग दो जैसा देखें, आप दोनों को सही कहें, ऐसा क्यों? कहा देखिए हनुमान जी महाराज, एकनाथ जी कह तो सही रहे हैं, जब आप प्रवेश किए तो जो पुष्प थे वह श्वेत खिले हुए थे, लेकिन आप जब प्रवेश किए तो आप उस समय स्थिति क्या थी? रावण आया था और माता सीता को चंद्रहास लेकर के डरा रहा था। माता सीता भयभीत थी। आपने देखा कि मेरी माता को यह रावण डरा रहा है तो आपके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से आपके नेत्र लाल हो गए और लाल हुए नेत्रों से आपने जो श्वेत पुष्प दिखा दे वह लाल दिखाई दिया, रक्त वर्ण का दिखाई दिया। इसलिए आप भी सही कह रहे हैं, अंतर तो सिर्फ दृष्टि का था, वस्तुतः सत्य दोनों था। ऐसे ही हम राम को देखें या कृष्ण को देखें, सत्य तो दोनों है, बस अंतर हमारी दृष्टि का है। हम कौन सी दृष्टि कहाँ देख रहे हैं, कहाँ प्राप्त कर रहे हैं, किस रूप में हम समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार आप भी समाज को, भगवान को, अपने इष्ट को देखने की एक दृष्टि बनाइए। ऐसे तो हरि अनंत हरि, फिर भी हम प्रयत्न करते हैं क्योंकि यहाँ सबकी इच्छा है कि कथा पूर्ण तो हो जाएगी। हमने कहा अवश्य होगी, पूर्ण क्यों नहीं होगी। सुनने वाले बैठे हैं, हम हैं ही, प्रभु की कृपा जितनी होगी, जितना बोल पाएंगे उतना बताएंगे ही। वैसे ऐसा कुछ है नहीं जो आप जानते नहीं, फिर भी प्रभु की चर्चा चल रही है। तो इसीलिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो कथा में हम चल रहे थे कि माता ने कहा कि प्रभु सत्य संद प्रभु बधि कर एही और आनहु चर्म कहती बै देही। कहा प्रभु इसका चर्म लेकर के आप आइए। प्रभु देखे मृग दौड़ रहा है, उसके पीछे दौड़ गए
कहते हैं संत कि देखिए, जब दुख कष्ट जीवन में आने को होते हैं तो हमारी बुद्धि पहले ही प्रतिकूल हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। ये हमारे ही साथ नहीं होता, राम जी कह रहे हैं देखो मेरे साथ भी हुआ। कैसे? कहा जो मृग देखा था, स्वर्ण मृग, हेम मृग, हेम माने स्वर्ण, सोने का मृग, सोने का मृग, हेम मृग, हेम माने स्वर्ण, सोना, तो सोने का मृग। तो कहा असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, और प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिना भवन्ति। मतलब है कि असंभवम माने असंभव है, हेम का मृग होना, स्वर्ण का मृग होना। कहीं सोने का हिरण हो सकता है? अच्छा होगा भी तो सुंदर घर में सजा के रखने के लिए होगा, वो दौड़ेगा तो नहीं वन में। फिर भगवान को, माता सीता को और प्रभु को यह हेम मृग है ऐसा भ्रम हुआ। बहुत सुंदर दिख रहा है, इसका चर्म ले जाएंगे हम घर, और इसलिए माता ने मांगा और प्रभु भी बिना सोचे समझे उस हेम के पीछे, हेम रूपी मृग के पीछे दौड़ लगाए। दौड़ करके गए, वह मृग मारीच मृग के रूप में, हमने निवेदन किया था द्वितीय दिवस की कथा में, नहीं तृतीय दिवस की कथा में, कि जब राम जी ने सुबाहु को मारा लेकिन मारीच को नहीं मारा, क्योंकि मारीच दोष का रूप है और दोष को भगवान मार नहीं सकते, दोष को दूर हटाया जा सकता है गुणों से, अवगुणों को रिप्लेस किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन अगर दोष बचा रह गया और आप नियंत्रित नहीं रहे, ध्यान पूर्वक नहीं रहे, तो वह दोष कब पुनः हावी हो जाएगा और वह दोष ही दुख का कारण बनता है। इसलिए दोष को मारना अर्थात अवगुणों को मारना आवश्यक है। मारीच आया और वही प्रभु के दुख का कारण बना। मारीच मृग के रूप में आया था, प्रभु को दौड़ा करके दूर ले गया। जितनी गति से दौड़े भगवान उसकी दुगनी गति बढ़ाए। मृग दौड़ते दौड़ते प्रभु दूर निकल गए, और जब दूर निकल गए बाण चलाया प्रभु ने, जाकर के वह बाण लगा और लगने के साथ ही वह मारीच पहले तो मन में लक्ष्मण जी का नाम लिया और फिर हा राम तेज ध्वनि में कह करके अपने प्राणों को त्यागा। लेकिन यह हा राम शब्द जब सुनाई दिया, नहीं, राम भगवान का नाम उसने मन में लिया और लक्ष्मण नाम तेज ध्वनि में लिया, तो लक्ष्मण आवाज सुनाई दी तेज ध्वनि में, तो सीता जी को आवाज जब सुनाई दी तो उन्होंने सोचा कि यह लक्ष्मण को राम जी पुकार रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वह किसी असुविधा में, किसी कष्ट में है। क्यों? क्योंकि वह मृग लेने गए हैं, दूर निकल गए हैं। तो आरत गिरा सुना जब सीता, आर्त आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने कहा लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण देखिए, आपके भ्राता, आपके बड़े भैया मुझे लगता है किसी कष्ट में हैं, क्योंकि आपका नाम ले रहे हैं ऐसा मुझे अभी प्रतीत हुआ। आप जाइए, उनको आपकी सहायता की आवश्यकता है, जाइए देखिए। उन्होंने कहा कि भैया नहीं है तो इस समय आपको अकेला वन में मैं छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ, मैं तो आया ही साथ में इसीलिए हूँ कि आप दोनों की सेवा में रहूं। भैया गए हैं तो मेरा यहाँ रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ देखो। कहा देख, जिसके पलक झपकाने मात्र से सृष्टि बदल जाती है,
भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। उस पे कोई दुख विपत्ति कष्ट आए ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन माता ने कहा कि लगता है लक्ष्मण तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भैया स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर ऐसा तुम चाहते तो उनकी सहायता करने के लिए जाते, ये मुझे बताने की अपेक्षा। उन्होंने सीता मरम वचन जब बोला, मतलब कष्ट पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग माता सीता ने किया कि लक्ष्मण को लगे और लक्ष्मण आहत होकर के जाएं। तो जब उन्होंने कष्टकारी शब्द बोले, शायद यह भी बोला होगा कि लक्ष्मण तुम इसलिए नहीं आए हो, शायद तुम्हारी दृष्टि अच्छी नहीं है, शायद तुम सोच रहे होगे कि राम सुरक्षित ना रहें, आदि आदि अनेक बातें। लेकिन बाबा तुलसीदास ने सिर्फ इतना लिखा, सीता मरम वचन जब बोला। जब कष्टकारी शब्द सुने तो कहा ठीक है माता, आप कहती हैं तो मैं जाता हूं, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए यह लकीर, इसको आप पार मत करिएगा। आप इसको पार कर लेंगी तो आप संकट में आ सकती हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं जाकर के भगवान राम को लेकर के आता हूं। तो तीसरा, दो आपने देखे, जीव हत्या आदेश श्रेष्ठ को, तीसरा राम जी पर अविश्वास, लक्ष्मण जी पर अविश्वास किया कि राम जी का हित नहीं चाहते इसलिए तुम नहीं जा रहे। लक्ष्मण जैसा हितैषी कौन हो सकता है। जब भगवान राम सीता जी को ढूंढते हैं और कहते हैं कि देखो यह आभूषण, यह पायल, यह नूपुर लगता है सीता के हैं, तो भगवान कहते हैं कि प्रभु मैं तो जानता ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं चरण वंदना करता हूँ तो सिर्फ मैं उसके ऊपर मैंने देखा ही नहीं, तो कौन से नूपुर कौन से पायल पहनती हैं ये मैं क्या जानूं, इसलिए मैं नहीं जानता। ऐसे लक्ष्मण पर अविश्वास किया सीता माता ने और अंततः भेज दिया। और चौथा क्रम था उस रेखा का उल्लंघन। वह रेखा क्या है? मर्यादा, मर्यादा रूपी रेखा। हम सभी के लिए, समाज के हर एक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ रेखाएं, मर्यादाएं निर्धारित हैं। हर संबंधों की मर्यादाएं निर्धारित हैं, लेकिन मनुष्य जब उसका उल्लंघन करता है तो अपने लिए दुख ही प्राप्त करता है। यह माता सीता के इस प्रकरण से, इस प्रसंग से हमको प्राप्त होता है। कहा कैसे? जब चला देखा रावण ने कि लक्ष्मण जी भी चले गए, तो वेश बदला और आकर के भिक्षा मांगने के लिए खड़ा हुआ। माता कहती कि अंदर आ जाओ तो ले लो, अन्यथा कुछ देर प्रतीक्षा करो, मेरे पति, मेरे देवर भैया लखन आ जाएं तो मैं आपको देती हूँ। क्रोधित हो गए। संत का सम्मान करना नहीं जानती, तुम इतना भी नहीं जानती कि द्वार पे कोई आए तो उसका कैसे सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तुम्हें कुछ शिष्टाचार नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। जाओ, मैं लौट के जा रहा हूँ। तुम्हें पता होगा कि एक साधु, एक याचक जब द्वार से खाली हाथ लौट के जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है। इस प्रकार अनेक वचन कहने लगा रावण। तब सीता जी भयभीत हो गईं और कहा कि मैं दे रही हूँ, और देने के लिए वह रेखा के अंदर आए नहीं। अतः माता ने उस रेखा को पार किया, और जैसे ही पार किया रावण माता को लेकर के चला गया। इस प्रकार माता के जीवन में और भगवान रामचंद्र के जीवन में भी कष्ट और दुख आए। आप सभी इससे परिचित हैं। सीता जी का हरण हुआ, ले जाकर के रखा,
इधर राम और लक्ष्मण जी लौट करके आते हैं तो देखा कि सीता माता नहीं है और सीता माता को ढूंढने निकल जाते हैं। समय का अतिक्रमण ना हो रहा हो तो हम कथा आगे बढ़ाएं। समय हो गया है। हाँ, कभी कभी हलचल देख के हमको ये प्रतीत हो जाता है, क्योंकि देखिए मेरे पास कोई घड़ी वड़ी नहीं है, ना ही रखते हैं। हाँ, वो जैसे ही वार्ता थोड़ी सी लोगों की होने लगती है, हमको लग जाता है कि अवश्य ऐसा है कि समय लग रहा है। अच्छा, बताएं हम कि 9:30 9:15। अच्छा, तो आरती में भी समय होगा। नहीं, अगर माताओं की इच्छा है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा कल और समय अतिरिक्त ले लेंगे, है ना, क्योंकि आज आपने पाठ भी किया है। अच्छा ठीक है, कल हम जल्दी आ जाएंगे। हम तो सोच रहे हैं कल रविवार है, यही रह जाते हैं। हमने सोचा आपने कहा ही नहीं कि यहाँ रुक जाओ, तो हम ही कह देते हैं हम यहाँ रुक जाते हैं। आइए तब प्रभु का नाम सुमिरन करेंगे, क्योंकि आगे की जो कथा है वो फिर ज्यादा ही आगे बढ़ेंगे तो समय लगेगा। चलिए प्रभु का नाम लेके और आरती की ओर चलेंगे। आज कथा यही विश्राम करेगी। पुनः अपने समय से कल प्रयत्न मेरा रहेगा कि मैं आपको कथा के विश्राम स्थल तक ले जाऊं, कथा को पूर्ण कर लूं, और आप और हम दोनों मिलेंगे तो अवश्य यह पूर्ण होगा। आज विश्राम तक नहीं आएंगे, आज की कथा विश्राम तक नहीं, हमने यह सोचा था कि हम सुंदरकांड तक पहुंच जाएं, क्योंकि आपने सुंदरकांड का पाठ किया ना आज, तो कोई बात नहीं। नहीं, फिर आनंद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। आनंद के लिए कल जाना पड़ेगा, आनंद के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है ना। भगवान राम आनंद के स्वरूप हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ऐसे आनंद स्वरूप की तो थोड़ा आनंद से जुड़ करके चलें तो सच में परमानंद की प्राप्ति होती है। और वास्तविकता यह है कि हम जितने समय यहाँ बोल रहे होते हैं, हमें भी नहीं पता होता है कि समय कितना हो गया, और आशा करते हैं कि आपको भी नहीं लगता होगा, है ना। आपको अनेकानेक काम हैं, तथापि आप इतनी देर रहते हैं। फिर भी आइए हम आज नाम लेते हुए, आते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, वहाँ भी राम बोलो, शाम भी तुम राम बोलो, सुबह तुम राम बोलो, शाम भी तुम राम बोलो, राम राम राम
जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इतनी संख्या कम नहीं पड़नी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हमको देखो